सीमा जी ऋषिकेश। राधे महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार भक्ति मार्ग में श्री राधा रानी की कृपा और उन तक पहुंचाने में भागवतिक शक्तियां काम करती हैं, उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में वह कौन सी शक्ति होती है जो हमको ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या, बस ब्रह्म विद्या, सत असत का विवेक, पूरे त्रिभुवन से वैराग्य, अपार श्रद्धा गुरुदेव के वचनों पर, मुमुक्षता, जिया नहीं जा रहा मुक्त हुए बिना, अब मुझे मुक्त होना है, तब उसके हृदय में ज्ञान टिकता है। पर अब कलयुग है, ज्ञान का साधक मिलना बहुत कठिन है। इसलिए यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। इसलिए भगवान का नाम जप करो, वही ज्ञान विज्ञान संपन्न कर देंगे। नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। गुरु जी राधे राधे। अलग से क्या बोल रहे, जो सुन रहे हो क्या इससे तुम्हारा ज्यादा प्रश्न जोरदार है? जो सुन रहे हो उसे अपने जीवन में उतारो। सबके ये थोड़ी कि कोई सबके प्रश्नों का उत्तर, अगर किसी एक के प्रश्न का उत्तर हो रहा तो ध्यान से सुनो। तुम्हारा नहीं है क्या? क्या तुम ज्ञान या भक्ति नहीं चाहते हो क्या? फिर यहाँ आने का मतलब क्या है? अपनी अपनी पीड़ा थोड़ी कहने आए हो। ये अध्यात्म का मार्ग, अगर एक का प्रश्न उत्तर हो रहा तो सबका प्रश्न उत्तर हो रहा, उसको सुनो, बीच में टोकने की जरूरत नहीं। हाँ, बीच में तब टोकने की जरूरत है जब आपको वो बात समझ में ना आई हो कि मेरी बात समझ में नहीं आई, तो आप बैठे हो, आपका अधिकार, इसीलिए आके बैठे हो। बिना प्रश्न के भी आप उस बात को समझ सकते हो कि आपने जो कहा मेरी समझ में नहीं आया, तो मुझे और सरल ढंग से समझाए। लेकिन बीच में टोक कर उस बात को अगर रद्द कर दिया तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। ये सत्संग है, ये कोई प्रश्न उत्तर उस कोटि के नहीं हो रहे हैं कि संसारिक हो। ये भगवत प्राप्ति के लिए हमारा अमूल्य समय आपका, और आपका भी समय आपने हमें दिया, हमने आपको दिया, तो दोनों का मंगल होना चाहिए। तो अब उस सखी ने पूछा, अब उसका समाधान तो हो नहीं पाया। आपने कहा राधे राधे बीच में जी। निर्मल सिंह जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग और सुन रहा हूँ, नाम जब सत्संग, भक्तों का जीवन चरित्र, गुरु वाणी पालन में अभ्यासरत हूँ। गुरुदेव, साधक अभी वर्तमान में होटल आदि में कार्यरत है। मेरे जैसे बहुत से युवा इस व्यवसाय में हैं। गुरुदेव, हमें रोज दिनचर्या में 2 समय का भोजन वही करना पड़ता है जो भागवतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। महाराज जी, साधक के मन में सूक्ष्म रूप से संशय बना रहता है कि भागवतिक अपराध ना बने। गुरुदेव, हृदय में ये बात आती है कि हाँ, बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अच्छे प्रवृत्ति वाले हैं, पर उनको भोजन की असुविधा है, बाहर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं होटल आदि से तो खाना पड़ता है। तो उसके लिए उपाय ये है कि जब भोजन सामने आवे तो जो 2-4 बार नाम कीर्तन कीजिए भगवान का, और इसके बाद भगवान को अर्पित कीजिए। हाँ, भगवान का नाम परम पवित्र है। मीरा जी नाम लेकर विष पी गई तो अमृत का काम किया, तो हम नाम लेकर के फिर प्रसाद पाए। हर कवल में भगवान का नाम स्मरण करें तो जो अन्न दोष है वो हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। वो भोजन को हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। अब जैसे विद्यार्थी हैं, बड़े सात्विक हैं, भक्त हैं या दीक्षा लिए हैं, अब वो क्या करें, उनको कहीं ना कहीं से तो भोजन लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसे होटलों को चयन करें जिसमें मांस अंडा आदि नहीं बनते, ऐसे भी होटल होते हैं। तो चलो, बनाने वाले की पवित्रता पर हम ध्यान नहीं देते, जो अग्नि में पक करके आ गया उसको भगवान को अर्पित करके भगवान का नाम लेते हुए पा लेते हैं। और हमारा जो नाम चिंतन करते हुए प्रसाद पाना जाना है वो हमारे मन को पवित्र करेगा। अच्छा, बहुत सुंदर पवित्र विचार के द्वारा भोजन बना है, लेकिन आप भोजन पाते समय गंदे विचार कर रहे हैं तो गंदा प्रभाव डाल देगा। और थोड़ा विचार अपवित्र रहे हैं और आप पाते समय पवित्र कर रहे हैं तो फिर आपके अंदर पवित्र विचार, पाने वाले का भी विचार है ना। मान लो क्रोध का चिंतन कर रहा है, काम का चिंतन कर रहा है, लोभ का चिंतन, तो सात्विक भोजन भी दूषित हो गया। और सात्विक भोजन नहीं है, रजोगुणी भोजन है, पर उसका चिंतन बहुत अच्छा है, तो वो जाकर के सात्विक प्रभाव पैदा कर देगा। तो इसलिए जो भी भोजन पाए भगवान के नाम का एक एक कवल में उच्चारण, राधा राधा, आराम आराम से भगवान का चिंतन, तो वो भोजन भी अमृत हो जाएगा, वो आपके मन को पवित्र कर देगा। समझ रहे ना जी।